हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गांव आए हुए हैं, गांव में पूजा चल रही है। और ये पूजा ऐसी है कि पापा जी जो है मेरे ससुर जी और जो है वो गया जी गए हैं। अब गया जी क्यों गए हैं, क्यों लोग जाते हैं, तो इसका कारण है कि ऐसी मान्यता है कि जो बिहार में गया जी पड़ता है, गया पड़ता है, इस स्थान पे भगवान श्री हरि पितृ देवता के रूप में निवास करते हैं, मतलब वहाँ होते हैं। और यहाँ पे जो लोग भी अपने पूर्वजों का जो लोग भी पिंडदान करते हैं तो उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो इसके बहुत ही एक लंबी विधि विधान प्रक्रिया चलती है। तो हमारे गांव में ये पूजा प्रारंभ हुई थी, पापा जी मम्मी जी ने मिलकर किया था। ये लगभग 2 या 3 तारीख से शुरू हुई थी, अक्टूबर में। तो इसमें करते क्या है, इस पूजा में पूरे गांव की, मतलब जो जिस गांव से जाता है उस पूरे गांव की पानी अक्षत लेके जो है पूरी परिक्रमा की जाती है। सब जगह अक्षत फेंका जाता है कि जो भी पितृ हमारे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी आत्मा जो कहीं पे भी बसी हो, जो हैं उनको मुक्ति मिल जाए, उनको अपने साथ ले जाया जाता है और गया जी में ले जाके वहाँ पे पिंडदान किया जाता है। तो ये पूजा अपने घर से प्रारंभ होकर जिस गांव में जिस जगह पे आप रहते हैं उस पूरे एरिया का भ्रमण करना होता है। तो ये जो है पापा जी और मम्मी जी जो हैं गांव के, और भी लोग, गांव का एक एटमॉस्फेयर ही अलग होता है, आप देख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा एक वातावरण रहता है कि बहुत अच्छा लगता है। तो ये लोग पूरे गांव का परिक्रमा करते हैं और फिर परिक्रमा करके गया जी जाने के लिए रेडी होते हैं। साथ में आपके बाजा गाजा जो भी रहता है, मतलब वो भी बजाने के लिए रहता है। गया जी से आने के बाद पूरे परिवार वालों के बीच में, लगभग जब लौट के गया जी से आते हैं 2 4 5 दिन या जो हफ्ते भर बाद, तो फिर पूरे परिवार के साथ मिलके हवन कराया जाता है अपने पितरों के लिए। ये सारा प्रोग्राम जो है वो पितृपक्ष में ही होता है, जो 15 दिन का पितृपक्ष पड़ता है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सारा एक चौकी पे पूरा बनाया जाता है सारे पितृ लोगों के लिए, और पंडित जी के माध्यम से जो है पूरा अच्छे से पूजा होता है। ओम द्वादश आदित्यो स्वाहा। ओम शुद्धां स्वाहा। ओम छठभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम मैं, बाबू और मेरे हस्बैंड भी, हम लोग बैठे हैं। पापा जी मम्मी जी हैं, पंडित जी हैं, और ये प्रॉपर एक हवन होती है। पीछे बुआ जी लोग बैठे हैं। बुआ जी मतलब मेरे बुआ सास लोग हैं। और ससुराल पक्ष पूरा जो है ये दिन में पूजा करानी हो, और रात के समय जो है भोज का आयोजन किया जाता है। लगभग पूरे गांव के जितने लोग, मैक्सिमम आप जितने लोगों को खिला पिला सके, दान पुण्य कर सके, तो ये बहुत अच्छे से पूजा दिन में होती है। फिर आरती की जाती है। ये मेरे नाना हैं और सौभाग्य से ये भी उस दिन मौजूद हो गए थे, आए थे। तो फिर आरती पूजा पूरा समाप्त हो जाता है। उसके बाद बारी बारी से सब लोगों ने आरती करी और जो है हम लोगों ने आशीर्वाद अपने पूर्वजों, अपने पितरों का लिया। क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर आपसे आपके पितर, आपके पूर्वज नाराज़ हैं, अगर उनकी कृपा आप पे नहीं रहती है, तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, ईश्वर अगर आप पे कृपा बनाते भी हैं तो वो आशीर्वाद अब तक पहुँचेगा नहीं। तो अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का कृपा हमारे ऊपर रहना बहुत, जो इंग्लिश में भी हम लोग, ये तो चलो हमारे धर्मशास्त्र की बातें हैं। ऐसा माने, जो कहते हैं ना, जो लोग बहुत हाई फाई की एक सोल, जो एक आत्मा, एक सोल रहती है ना, वो कभी भी मरती नहीं है, बॉडी चेंज करती है। तो अगर कोई एक बार सोल हमारे, सपोज़ हमारे परदादा के रूप में कोई एक सोल थी, तो वो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, उसको महसूस होता है, वो चीज़ें वॉच करती है, देखती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको भी एक रिस्पेक्ट दें। और ये ईश्वर, हम 15 डेज़ का जो पितृपक्ष पड़ता है, ये उसी के लिए पड़ता है कि हम उनका भी सम्मान कर सकें। और ज़्यादातर हम, कहा जाता है ऐसा कि हमारे पितृ हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कब करते हैं? पितृपक्ष में करते हैं।
तो इसलिए ये सारे विधि विधान से बहुत जो भटक रहे होते हैं, बहुत मतलब उनके एक मुक्ति के लिए गया जी जाया जाता है, लोग जाते हैं। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, जो करता है बहुत बड़ी बात होती है। इसके पहले मेरे ननिहाल में हुआ था, ये नाना नानी ने किया था, तो अभी मेरे सासू माँ ससुर जी ने किया। अब ये दिन में पूजा के बाद शाम को आयोजन गुरुजी आए थे, बहुत ही प्रसिद्ध गुरुजी थे ये, और मतलब सिद्ध गुरुजी थे। तो यहाँ हम लोग गुरुजी आए थे, उनके कुछ प्रवचन गरुड़ पुराण के रूप में कुछ मतलब कुछ प्रवचन हुआ था। और फिर उसके बाद फिर शाम को सबको भोज। ये जो अंदर लोग खा रहे हैं हमारे फैमिली मेम्बर से, बाहर बड़ा भोज चल रहा है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं ले पाई थी ज़्यादा। तो बाहर में भोज चला, सब लोगों ने खाया, गांव के लोगों ने कुछ गुरुजी से कुछ ज्ञान की बातें सुनी, यहाँ हम लोग भी थे, सब लोगों ने उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। और उसके बाद जो है भंडारा आयोजित, भंडारा का तो आयोजन था, सब लोगों ने खाया पिया। और फिर ये आज की जो है ये तब जाके जो ये गया जी जाके जो पिंडदान करने का पूरा विधि विधान है, ये पूरा संपन्न होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही सिद्ध चीज़ है। ये हमारे परिवार में हुआ, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इसका मौका मिला, हम इसके जो है वो साक्ष्य बने और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें लेने का मौका मिला। तो आप लोगों में से किसको किसको ये सारी चीज़ें पता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा व्लॉग बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय। पुष्टकर्तारः निर्दीनकर्तारः